हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ सरिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए की हूँ कि हम बायोलॉजी कैसे कर सकते हैं हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए। अगर हम नीट का पेपर देखें तो 50% पोर्शन हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट का आता है, और अगर हम ऐसे रिसेंट ईयर के पेपर्स भी देखें तो हमें पता चलेगा कि 80 to 85 क्वेश्चंस जो आते हैं बायो में वो डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी बुक में से आते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और ट्रिक्स बताऊंगी कि हम कैसे बायोलॉजी कर सकते हैं ताकि हमें काफ़ी अच्छे नंबर आए हमारे नीट के पेपर में। अब हमें पता है कि एनसीईआरटी हमें लाइन बाय लाइन करनी है, तो पहले मैं ये बताऊंगी कि हम एनसीईआरटी बाय हार्ट कैसे कर सकते हैं फॉर बायोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें अपने एनसीईआरटी का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब हमें जैसा कि पता है कि एनसीईआरटी के लाइन से कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ऐसा हमारे साथ मतलब मुश्किल भी होता है कि हम बार बार एक ही चीज़ को कैसे रिमेंबर करेंगे। तो आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। सपोज़ कोई भी आप एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का पिकअप कर लीजिए, आप उसको रीड करिए और उसमें से अपने आप मतलब खुद एक क्वेश्चन मेकर बन जाइए और ऐसे क्वेश्चन पूछिए, मतलब एनसीईआरटी की लाइन से ही जो आपको लगते हो कि नीट एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए मैं ये वाला पैराग्राफ ले लेती हूँ कि अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ऑफ ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा species are free living fungi that are very common in root ecosystem. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. इतना मैंने पैराग्राफ रीड कर लिया। अगर मैं एक क्वेश्चन सेटर की तरह बैठूं तो इसमें से मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकती हूँ कि नेम द बायो कंट्रोल एजेंट दैट इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ऐसा आपने क्वेश्चन बना लिया तो उसके बाजू में उसका आंसर भी लिख दीजिए, ट्राइकोडर्मा। तो ऐसे ही पैराग्राफ आप रीड करते जाइए और क्वेश्चंस बनाइए और बाजू में आंसर भी लिख दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हम खुद भी देखें तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होता है वो हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो इसलिए ये ट्रिक इसमें यहाँ पे काम कर जाएगी कि आप क्वेश्चंस बनाइए, मीन्स आप अपने आप को ही क्वेश्चन कीजिए, तो मीन्स बाद में अगर ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। इस तरह अगर आप एनसीईआरटी का रीडिंग लगाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे बायो में। अब मैं और कुछ बताऊंगी कि आप एक ऑब्जेक्टिव बुक भी ले सकते हैं, जैसे कि एमटीजी पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। आपको तो पता है कि कुछ चैप्टर्स एकदम रटने वाले ही होते हैं, तो आप उनके लिए ऐसे छोटे छोटे कागजात पे मीन्स ऐसे लिख सकते हैं जिससे आप उसे अच्छे से याद कर सकें। जैसे मैंने इकोलॉजी जो मीन्स 4 चैप्टर इसमें आते हैं, तो उसको मैंने इसी तरीके से बना के ये चार्ट बना के याद किया। तो मुझे पता है ये थोड़ा मतलब आपको ऑड लग रहा होगा क्योंकि बहुत इसमें मैंने ऐसे कैसे भी हैंड राइटिंग में यूज़ कर लिया, लेकिन एंड में आपको ही यूज़ करना है ना, तो आप कैसे भी इसे बना सकते हैं। अब मैंने एक ऐसी छोटी डायरी भी रखी थी, जैसे अब हम कभी कहीं बाहर जाते तो अपनी बुक्स तो लेके नहीं जा सकते, तो अब इसमें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कुछ जो रटने वाले पॉइंट्स हो एनसीईआरटी के मीन्स बायो के वो मैंने लिख दिए। इसमें कुछ मैंने फिज़िक्स का भी पॉइंट्स लिख दिया है और केमिस्ट्री का भी लिख दिया है। ये मीन्स डायरी में हर जगह कैरी करती थी कभी भी। और आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स मतलब अपना खुद देख सकते हैं। अगर हम यूट्यूब पे देखें तो काफ़ी आपको चैनल मतलब मिल जाएंगे जो बायोलॉजी की कई शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमें याद करना है एनिमल किंगडम का और प्लांट किंगडम का, या फिर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स याद करना है, तो उसके एग्जांपल्स याद करने के लिए बहुत ट्रिक्स हैं। मैंने ये जीनेटिक कोड के लिए अपनी ट्रिक बनाई थी जो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आप भी ऐसा मतलब बहुत सारे ट्रिक्स बना सकते हैं बायोलॉजी को रिमेंबर करने के लिए। अब आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आप तो मॉक टेस्ट ज़रूर ही देते होंगे, तो अगर आप एक ऐसी बुक बनाइए जिसमें मॉक टेस्ट में जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं आप उन्हें ही यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, तो क्या है बाद में अगर कभी वही क्वेश्चन आया तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। जैसे कि मैंने ये बनाई थी ये बुक, आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने और अंडरलाइन किया है
ये तो अलग अलग तरीके का है। इस तरह आप सभी छोटी छोटी बात को ध्यान में रखेंगे तो आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।